राम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं कल के दिन किस तरीके से ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है और हमको कहां पे बाइंग या कहां पे सेलिंग करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कल मैंने आपको बोला था कि अगर ये आपका 44,600 के ऊपर कंसोलेट करके ऊपर जाता है तो हम इस जगह बाइंग करके चल सकते हैं। आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन इसमें गैप अप के साथ इस जगह ओपन हुआ और गैप अप के साथ ओपन होने के बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद ये कभी भी इस जगह 44,600 के ऊपर नहीं गया। यानी अगर ये इसके ऊपर जाता तो हम बाइंग की पोजीशन बनाते और गैप अप के साथ हम इस जगह बाइंग नहीं करते, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुका है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ से जो मार्केट ऊपर चलना चालू हुआ था, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखिए मार्केट जब ऊपर चलना चालू हुआ था तो जितने भी बायर, यानी इस जगह जितने भी बायर थे वो सभी लोग इस जगह क्या थे, प्रॉफिट में थे। और देखिए प्रॉफिट में रहने के बाद अगर आप देखोगे तो आज के दिन क्या हुआ, गैप के साथ ओपन हुआ। यानी अगर हम बात करते हैं तो इस जगह देखिए किसी बायर ने 100 रुपये में बाइंग किया, ठीक है। लास्ट में अगर आप देखो तो उसका प्राइस 180 हो गया, ठीक है। और एक डिप आया तो डिप आने के बाद वही प्राइस आपका इस जगह 170 हो गया, ठीक है। और 170 रोल ओवर अगर हम बात करें तो रोल ओवर इसमें देखिए कल के दिन कितने पॉइंटों के साथ इस जगह क्लोजिंग हुआ, 70 पॉइंट के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आज के दिन गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और गैप अप में ही वो प्राइस आपका 200 रुपये हो गया, ठीक है। तो लोग इस जगह क्या करेंगे, गैप अप के साथ इस जगह प्रॉफिट बुक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके प्रीवियस में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या है, ये सेलर है। यहाँ पे अगर आप देखो तो सेलर है। सेलर ने क्या किया था, मार्केट में इस जगह सेलिंग दिया था कंटिन्यू, और यहाँ पे देखिए कंटिन्यू सेलिंग देने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था, जो कि हमारा था 44,600 का लेवल, ठीक है। और आज क्या किया, गैप के साथ ओपन दिया 44,600 के ऊपर। अगर ये गैप के साथ ओपन नहीं देता और इसी जगह देखिए, अगर ये मार्केट अवर्स में, यानी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि गैप के साथ हमको ओपनिंग नहीं चाहिए, हमको मार्केट अवर्स में चाहिए। मार्केट अवर्स में यानी 9 मंदा के बाद जो मूवमेंट होते हैं, उस मूवमेंट के बाद अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम उसमें बाइंग करके चल सकते थे। वहाँ से अगर आप देखो तो फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलिंग, सेकेंड अटैम्प्ट में भी अगर आप देखो तो उसी जगह से सेलिंग, और वहाँ से अगर आप देखो तो उसी जगह से जो सेलिंग दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट भी आने वाली है। अगर मैं बात करूँ तो अदानी का जो अभी तक मैटर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए एनएससी को वो रिपोर्ट जारी किया जा रहा है। तो एक कल का इवेंट हो सकता है और इसमें अगर हम बात करें तो कल एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे बताना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए, मैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। मूवमेंट नहीं है तो काम मत कीजिए, ठीक है। एक बार प्रॉफिट हो गया, बुक कीजिए और निकल जाइए। अब हम देखिए कल के दिन किस तरीके से काम करके चल सकते हैं। अगर देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको जो इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका लो, जो कि हमारा आता है इस जगह 44,430। अब देखिए सबसे पहले ऊपर से सेलिंग आया, फिर एक मूवमेंट आया, फिर सेलिंग आया, फिर एक मूवमेंट आया। तो जितने इस जगह सेलिंग किया वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि ये बीच बीच में आपको बाइंग भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर कल के दिन ये आपका नीचे की साइड ब्रेक होता है, ये वाला लेवल जो कि आपका इस जगह 44,430, ठीक है, ये वाला लेवल अगर ये कल के दिन ब्रेक होता है तो इसमें हम क्या करके चल सकते हैं, हम इसके अंदर पुट बाइंग करके चल सकते हैं। पुट की पोजीशन क्यों बना सकते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इस जगह जो सेलर है वो इस जगह प्रॉफिटेबल है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर ये कल के दिन इसको ब्रेक करते तो ये सेलर पूरे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और ये इतने आसानी से पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, देखिए आपको मैं समझाना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस जगह कंसोलेट करना चाहिए, इसी लेवल पे ये कंसोलेट करना चाहिए। कंसोलेट किस तरीके, इसी तरीके से एक ही प्राइस में कंसोलेट होना चाहिए, फिर नीचे की साइड ब्रेक होना चाहिए। क्लोजिंग हमको चाहिए इस जगह 44,430 के ऊपर। ओपनिंग कहीं पे भी हो लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे होना चाहिए। फिर हमारा जो टारगेट होगा, वो टारगेट के बारे में बात करें उससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको जाके बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा इस जगह देखिए 44,330 का। फिर आपको देखने को मिलेगा इस जगह 44,220 का। फिर आपको देखने को मिलेगा 44,100 के समथिंग का आपको लास्ट टारगेट इस जगह देखने को मिल जाएगा, अगर ये नीचे की साइड इस जगह सेलिंग के साइड मूव देता है तो।
अब बाइंग के साइड किस तरीके से आना है, चलिए उसको समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगता है जी आप मुझे कमेंट के अंदर भी बताया करो, जिससे अगर ऐसा लगता है कि वीडियो में और कुछ इम्प्रूव करना चाहिए या और चीज़ें आपको बताना चाहिए, या आप मुझे कमेंट में बताया करो कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम और कर सकते हैं जिससे आपकी हेल्प हो, ठीक है। अब चलिए इस जगह हम समझ लेते हैं कि हमको बाइंग साइड कहाँ कैसे जाना है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ आप समझिए कि देखिए मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट इस जगह से आया, जो कि एक इसका साइकोलॉजी प्राइस था। क्या था साइकोलॉजी प्राइस, नीचे का 44,000 का, 44,000 का साइकोलॉजी प्राइस था। इसी साइकोलॉजी प्राइस से इसमें पहले भी मूवमेंट आपको देखने को मिले थे और मार्केट आपका कंटिन्यू ऊपर की साइड गया था, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। दूसरी बात, जब इसमें मूवमेंट आया तो इसका हाफ, यानी अगर आप देखो तो 50% ही इसमें क्या हुआ, इस जगह रिटेस हुआ, 50% ही रिटेस हुआ है, उससे ज़्यादा रिटेस नहीं हुआ। फिर इसमें कंटिन्यू एक मूव, और इसको इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे एक कंटिन्यू एक मूव आया। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितना मूव आया है, इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ा ही देखिए इस जगह मैं आपको दिखा देता हूँ कितना मूव आया था इस जगह से। तो हम इसमें क्या लेंगे, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। इस जगह से अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने पॉइंटों का आपको मूव दिखाई दे रहा है इस जगह, इसको अपन ऊपर की साइड देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये ऑलमोस्ट आपका 520-530 पॉइंटों का इस जगह से, ठीक है। 530-520 पॉइंटों का। अब इसमें देखते हैं कि इसमें ऊपर से सेलिंग अभी तक कितना आया है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलिंग का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर से टॉप से अगर सेलिंग का आप देखो तो सेलिंग कितना आया है आपको, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका आधा ही सेलिंग आया, यानी 250 पॉइंटों का सेलिंग आया, यानी 500 पॉइंटों की तेज़ी और 250 पॉइंटों की अभी ये सेलिंग हमको दिखाई दे रही है, जो कि अभी आपको करेक्शन दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें तो इतनी सेलिंग आने के बाद अगर ये अब की बार इस जगह देखिए, जो आपका इस जगह सेलर है, अगर ये सेलर को ट्रैप करना चाहता है तो अब की बार अगर ये इसको निकालता है इस साइड से, ठीक है, लेकिन ये सीधा नहीं निकालना चाहिए, इस जगह ये कंसोलेट करना चाहिए, इसी प्राइस के आसपास कंसोलेट करना चाहिए। इसी प्राइस के आसपास जो कुछ समय स्पेंड करेगा ना तो इसमें एक मूव देखने को मिलेगा, लेकिन प्राइस आपकी यही होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ फिर से इस जगह 44,600, ठीक है। 44,600 के पास जितना ज़्यादा जी कंसुलेट करेगा, जितना ज़्यादा जी समय बिताएगा और उसके बाद अगर ये मूव देगा तो फिर आपका देखिए ऊपर की साइड कितने टारगेट देखने को मिलेंगे वो हम बात कर लेते हैं। पहला टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो इस जगह देखिए 44,710 का, फिर आपको देखने को मिलेगा 44,820 का, और फिर आपको देखने को मिलेगा इस जगह 44,950 का, ठीक है। यानी इतने टारगेट हम लेके चल सकते हैं, और ये सब टारगेट आपको देखने को मिलेगा 9:15 के बाद, यानी जब मार्केट आपको ओपन होता है ना उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो हम काम करके चल सकते हैं। अगर ये आपका गैप के साथ ओपन हो जाता है तो काम मत कीजिए, क्योंकि गैप के साथ तो क्या होता है देखिए, एक तो आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर उसके बाद जो रिस्क मेजरमेंट वाली चीज़ होती है ना वो मैनेज नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसलिए उस तरीके से काम मत कीजिए। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 आवर्स का चार्ट मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। 1 आवर्स के चार्ट पे आपको क्या देखना है कि ऊपर के लेवल में हम कहाँ पे सेलिंग करके चल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेलिंग मुझे करना है भाई ऊपर की साइड 44,950 पे, और नीचे से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं इस जगह से तो नीचे से कितना मूवमेंट इसमें आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे से आपको इसमें 700 पॉइंटों के समथिंग का इसने मूवमेंट दे दिया है, इसका हाई 700 पॉइंट के समथिंग था। अगर हम इसको बिल्कुल नीचे से बात करते हैं तो नीचे से आपको कितना मूवमेंट देखने को मिल चुका है, इसमें 1060 के पॉइंटों का तक के इतना मूवमेंट इसमें देखने को मिल चुका है। और अगर ये आपका इसी प्राइस से आपका टॉप ऊपर टॉप लगा देता है, ये इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका लो और ये आपका टॉप लगा देता है इस वाले टॉप को, तो ये आपका बन जाता है 1350, ठीक है। और इस वाले लो से अगर हम बात करें, ये अभी आपका जो करंट लो चल रहा है, इस वाले लो से अगर बात करें तो ये आपका कितना लगा देता है ऊपर की साइड, ऑलमोस्ट आपका 940 पॉइंटों के समथिंग, ठीक है। तो अगर ये 940 पॉइंट है तो एक तो डिप देगा ना, एक तो देखिए यहाँ से जब डिप दिया, ये एक डिप दिया, फिर आपका ऊपर गया, फिर एक डिप दिया, अगर ये ऊपर निकलता तो यहाँ पे एक सेलिंग करने का पॉइंट आपका बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका रेजिस्टेंट भी है, ये अगर आप देखो तो ये रेजिस्टेंट भी दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, ये वाला क्या है, ये सेलर बैठे हुए हैं और रेजिस्टेंट का भी काम है। और प्लस इसमें एक डिप चाहिए, एक यहाँ पे मिल चुका था, एक इस जगह मिल चुका था, एक यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है।
तो हम सेलिंग कहाँ पे कर सकते हैं, 44,950 पे, ठीक है। इसमें एक एसएल आप लगा के चल सकते हो जो कि आपका 45,000 के समथिंग का हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको एसएल को सही तरीके से लेना है तो आप क्या क्या कीजिए, मार्केट ऊपर गया, जितना ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, कंसोलेट करने दीजिए, जितना कंसोलेट करेगा और फिर उसके बाद नीचे की साइड देगा ना, तो हम इस जगह सेलिंग कर देंगे। फिर हमारा जो एसएल होगा इसके ऊपर वाले पॉइंट पे हमारा एसएल होगा। वो भी एसएल आप ऐसे देख सकते हो कि जो आपका 1 आवर्स का कैंडल है, 1 आवर्स का कैंडल में देखिए ओपनिंग ऊपर की साइड, क्लोजिंग नीचे। जब तक इसकी क्लोजिंग नीचे की साइड है तो ठीक है, लेकिन इस ओपनिंग के ऊपर अगर इसने हाई लगा दिया तो वहाँ पे हम निकल जाएंगे, ठीक है। इतना सिंपल सा आपको समझ में आया। फिर हमको ऊपर की साइड सेलिंग अगर हम करते हैं तो इसमें टारगेट कितना देखने को मिलेगा। पहले टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो इस जगह देखिए 44,850, फिर हमको देखिए 44,750 और फिर इस जगह देखिए 44,650। यानी इस तरीके से हम इसमें काम करके चल सकते हैं, यानी सेलिंग करके चल सकते हैं। अगर देखिए हम इसके डे वाली कैंडल पे एक देखिए देखते हैं कि डे वाला कैंडल किस तरीके का बना है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि डे वाला कैंडल किस तरीके का दिखाई दे रहा है। अगर आप देखिए ऊपर से देखोगे तो मार्केट देखिए एक जंप करके अपने सपोर्ट से एक ऊपर की साइड आया और यहाँ पे अगर आप देखो तो इस तरीके का पैटर्न बनना है। देखिए पहले मार्केट ऊपर गया था, फिर इसने लो मारा, फिर एक मूवमेंट इस जगह। अगर इसको ऊपर निकालना है तो इसके ऊपर निकालना पड़ेगा, और इसको ऊपर नहीं निकालना तो फिर इसी लो के नीचे जाएगा और फिर ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो यानी अगर आप देखो तो इसमें देखिए एक तो एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर गए फिर नीचे आए फिर ऊपर गए। अगर इसको एम पैटर्न बनाना है तो ये नीचे की साइड आएगा, और अगर इसको ऊपर की साइड निकालना है एन पैटर्न को तो ऊपर की साइड निकाल देगा। यानी इसमें एक एन पैटर्न बनना है और एक एम पैटर्न बनना है, ठीक है। तो हम कल इस तरीके से काम करके चल सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।